कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी सपा, सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों की तलाश हुई शुरू। मध्य प्रदेश का बदला अब यूपी में कांग्रेस से लेने की तैयारी में सपा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, पहले 6 सीट का ऑफर दिया और जब सपा गठबंधन को तैयार हुई तो सीटों की संख्या 6 से कम कर दी गई और वो 4 हो गई और बाद में जो सीट सपा मांग रही थी उन सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। कांग्रेस की इस रणनीति ने सपा चीफ अखिलेश यादव को नाराज कर दिया है और अब जैसे को तैसा की रणनीति पर काम करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अब कांग्रेस के बिना यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सपा चीफ अब यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एमपी में सपा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, उसी तरह से वो भी यूपी में कांग्रेस को नजरअंदाज कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस यूपी में 2009 के फॉर्मूले को सामने रखकर सीटों का बंटवारा चाह रही है। कांग्रेस यहां पर कम से कम 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर सपा की ओर से अब संकेत मिल रहे हैं कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला 15 साल पुराना नहीं बल्कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के परिणाम और 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से तय होगा। और इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस के हिस्से ना तो सीट आई है और ना ही वोट। जाहिर सी बात है कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि सपा की रणनीति को माना जाता है तो कांग्रेस को यूपी में लड़ने के आधा दर्जन सीटें भी मुश्किल से ही मिल पाएंगी और कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि 20 से कम सीटें वो स्वीकार नहीं करेगी। और अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास है कि कांग्रेस को जो तेवर है उसमें वो सपा के साथ कड़ी सौदेबाजी करने की तैयारी में है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सपा सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वैसे सपा चीफ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही है, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि सहयोगी दल का दावा उसी सीट पर माना जाएगा जहां उसकी मजबूत उपस्थिति होगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए किसी को भी सीट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के दरवाजे अभी भी खुले रखते हुए अखिलेश ने कहा कि हम अभी सभी सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि सपा की मजबूती का फायदा उसके सहयोगियों को भी मिलेगा। अगर चुनाव के समय किसी सहयोगी दल का उम्मीदवार चुनना पड़ता है तो सपा अपने मजबूत संगठन के दम पर उसकी मदद कर सकती है। चुनाव में पूरी ताकत दिखाने के लिए सपा सभी 80 सीटों पर फोकस कर रही है। वैसे अखिलेश ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि सपा यूपी में कम से कम 65 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी। बची हुई 15 सीटें सहयोगियों को दी जाएंगी। इसमें से 3 दल अपना दल के राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस 3 दलों में इन 20 सीटों का बंटवारा होगा। अपना दल के 2 सीट मांग रहे हैं और अखिलेश यादव 1 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। उसी तरह से आरएलडी भी 12 सीटों पर दावेदारी कर रहा है, लेकिन ये साफ है कि आरएलडी को सपा की ओर से 5 से ज्यादा सीट नहीं दी जाएगी। इसी तरह से कांग्रेस को भी अखिलेश 10 सीटों के अंदर समेटने की तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ ही ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी चुनाव लड़ते हैं तो जेडीयू के लिए भी 1 सीट छोड़ी जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। अगर नीतीश खुद यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर जेडीयू के लिए यूपी में कोई भी सीट नहीं छोड़ी जाएगी। दरअसल जेडीयू की ओर से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके सहारे वो पीएम पद की दावेदारी में भी खुद को आगे रख सकते हैं। साथ ही कुर्मी वोट भी जो बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है उसे इंडिया गठबंधन के पाले में ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।